नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़। फ़िलहाल मैं जहांगीरपुरी इलाके पर मौजूद हूं, जहां पूरा दंगा हुआ था, जहां की पूरी घटना है। जहांगीरपुरी का मामला जो आपके कानों में, आपकी टीवी पर लगातार आपके कानों में सुनाई दे रहा होगा और टीवी पर जो लगातार दिखाया जा रहा है, उसी घटना स्थल पर फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे चारों तरफ किस तरीके से कड़ी बैरिकेडिंग की गई है, किस तरीके से पुलिस के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतज़ाम हैं, क्या कुछ यहाँ कर पूरी घटना है और क्या कुछ अपडेट है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ बारी बारी से बताने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगा कि एक बार दिखा दें कि जिस मंदिर और मस्जिद का विवाद बुलडोज़र को लेकर के चल रहा था, वो मंदिर और मस्जिद मेरे जस्ट पीछे ही है। जब आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको दिखेगा कि वो मंदिर और मस्जिद से ही जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर बुलडोज़र रिसेंटली चलाया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पर बुलडोज़र चलाने के लिए फ़िलहाल मना कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ पुलिस की अच्छी खासी मुस्तैदी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, यहाँ पर RAF, यहाँ पर CISF समेत तमाम बड़े दल यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम संभाले हुए हैं। सुरक्षा के मोर्चे की अगर हम बात करें तो आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की पूरी चौकसी की गई है। इस ओर भी पुलिस की पूरी चौकसी है और चारों तरफ से इस पूरे रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। किसी की भी आवी जाही पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। कोई भी आम आदमी यहाँ पर जो रहता है उसको छोड़ करके कोई भी आम आदमी इस इलाके में नहीं आ सकता। तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर लगातार पहुँचे हुए हैं और लगातार खबर की जो कवरेज है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो तय हैं इस मुद्दे की उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। फ़िलहाल इस जगह जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पहुँचने से पहले मैंने स्थानीय लोगों से काफ़ी बातचीत करी और इस मामले के जो आरोपी हैं अंसार, उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करी तो मुझे स्थानीय जनता से पता चला कि अंसार यहाँ का बहुत ही नामी ग्रामी व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति मानते हैं उसे। यहाँ पर चाहे हम हिंदुओं की बात करें या मुसलमान की बात करें, दोनों ही धर्मों के लोग अंसार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा उसको इज्जत देते थे, तवज्जो देते थे और यहाँ पर उसका अच्छा खासा नाम हुआ करता था। ठीक इसी चौराहे के आसपास उसकी सारी बाज़ार की दुकानें लगा करती थी, यहाँ पर उसकी ठेकेदारी हुआ करती थी और ये भी हमें पता चला कि वो इतना सज्जन व्यक्ति था कि यदि किसी की लड़की की शादी हुआ करती थी तो वो उसके लिए पूरा खर्चा भी उठाता था, उसको पूरे पैसों से लेकर के हर एक सुविधा उसको मुहैया कराने की पूरी कोशिश किया करता था। तो अंसार के बारे में हमें ये सब तमाम जानकारियाँ जुड़ी हुई मिली हैं। अगर मैं बात करूँ खबरों की या अगर बात करूँ कि जो पूरी घटना है वो सब जानकारी जो हमें अब तक मिली है उसके तहत अंसार के खिलाफ़ क्या कुछ कार्रवाई हुई है, तो इस मामले में लगातार जो है पूरी CBI जांच चल रही है, पुलिस की पूरी जांच चल रही है और अंसार समेत 6-7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। 6 दिन के रिमांड पर वो लोग लिए गए हैं और उसके बाद उनसे जानकारी ली जा रही है, पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है आखिर में ये सब कुछ हुआ कैसे था। तो पूछताछ में जो अभी सामने आया है वो ये पता चला है कि ये बहुत पहले से ही प्लानिंग हो रही थी, बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही थी और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पर पूरी पत्थरबाजी करने की पूरी प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। छतों पर लाल रंग के पत्थर पहले से ही इकट्ठे कर लिए गए थे, जमा कर लिए गए थे और उसके बाद यहाँ पर हनुमान जयंती वाले दिन ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। उस बैठक में, जिस बैठक में अंसार हुआ करता था, उसमें तकरीबन 30 से 35 लोग पहुँचे थे और उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। ऐसी जानकारी उसने CBI को दी है और बताया है कि पूरी सी प्लानिंग थी और तमाम जो कॉल डिटेल्स उसकी खंगाली गई और उसमें पता चला कि वो WhatsApp के ज़रिए लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं खतरा था कि यदि वो पकड़ा जाएगा और उसकी पूरी जानकारी जब खंगाली जाएगी तो वो रिकॉर्ड हो सकता है, कॉल डिटेल उसकी मिल सकती है। इसी वजह से उसने जो है WhatsApp पर संपर्क करना शुरू किया और WhatsApp पर लगातार संपर्क बनाया रखा सबसे और तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो उसकी फ़ोन हिस्ट्री में मिले हैं, जो कि लगभग स्कैम के कैटेगरी में पाए गए हैं। ये तो रहा अंसार का सवाल, लेकिन बता दूं मैं 16 अप्रैल को यहाँ पर क्या घटना घटी थी। हनुमान जयंती वाले दिन, उस दिन पूर्णमासी थी और हिंदुओं का एक बड़ा जत्था जो कि हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में वो पूरा जत्था जय श्री राम के जयकारे लगाता हुआ हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी खुशी के साथ में जो है जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उस मस्जिद के समीप पहुँचते ही नारेबाजी जो है वो लगातार तेज़ होने लगी और मस्जिद के पास पहुंचने के बाद लोगों ने जो है तलवारें लहराना शुरू कर दिया और वहां पर जत्था जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठहर गया था, रुक गया था और वहां पर लगातार जय घोष किया जा रहा था जय श्री राम के नाम का। और तमाम जो मुसलमान थे वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगे और शायद इसी वजह से, क्योंकि उन्हें पहले से ही मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी इस बात के लिए और उस घटना को अंजाम दे दिया। ये रहा। और अब बात करते हैं राजनीतिक पहलू की। अगर मैं राजनीतिक पहलू की यहाँ पर बात करूँ तो भाजपा, आम आदमी
पार्टी और सपा, टीएमसी समेत तमाम जितने भी सारे बड़े दल हैं, कांग्रेस समेत तमाम जितने भी बड़े दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो इस लड़ाई में इस समय कूद चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लड़ाई को अब जो है असंवैधानिक दर्जा करार देने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने जो बुलडोजर चलाया यहाँ पर, लगातार जो अवैध निर्माण को गिराने की कोशिश की गई, उसके बाद जो है कांग्रेस ने, उसके बाद सपा ने, उसके बाद ओवैसी ने, यहाँ पर ओवैसी भी कल आए थे और उनको यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी गई थी, किसी वजह से पुलिस ने पूरा इंतज़ाम करके उनको रोक दिया था और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है पूरी राजनीतिक तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी इस पूरे मुद्दे में अपनी सामग्रियां जो हैं वो लगातार परोसती जा रही हैं, डालती जा रही हैं, और उनका कहना है कि भाजपा कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रही है और संवैधानिक चीज़ों को करने की कोशिश में जुटी हुई है। क्योंकि भाजपा ने एक बार आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी से जो है ताल्लुकात रखता था अंसार, और आम आदमी पार्टी ने एक बार आरोप लगाया कि भाजपा से ताल्लुक रखता था अंसार, और उसकी तस्वीरें भी कई सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हमने देखी, तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी उसके बारे में। और तभी अगर हम बात करें सपा की, तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इस पार्टी को अपना नाम बदल करके, यानी कि भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह जो है बुलडोजर रख लेना चाहिए, और बुलडोजर के नाम से ये पार्टी जाने लगी है। कांग्रेस ने भी वहीं पर एक ट्वीट किया और राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ट्वीट करते हुए लिखा कि जो कांग्रेस है वो इस बात का पूरी तरीके से ये कहती है कि भाजपा जो है संवैधानिक तरीके से जो है कार्रवाई कर रही है और संविधान के साथ जो है पूरी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है। ममता बनर्जी, क्योंकि अंसार के जो कनेक्शन है वो बंगाल से जुड़े हुए पाए गए हैं, उसकी तमाम जो तहकीकात है वो अभी लगातार जारी है। देखने की बात होगी कि अभी तक जो है कोलकाता से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं पाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि टीएमसी से एक बहुत बड़ा एक सांसदों का एक टीम बनाई गई पूरी ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और एक टीम बना करके यहाँ पर भेजा गया है ताकि वो पूरी जांच कर सके अंसार के मुद्दे पर। इस पूरी घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये जो साझा रिपोर्ट है ये ममता बनर्जी के पास कल पहुँचेगी और उसके बाद वो देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगी। तो कहीं ना कहीं टीएमसी भी इस मामले में, AIMIM के प्रमुख जो है ओवैसी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पहलू से इसको बहुत ज़्यादा जो है देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है, तमाम सारे राजनीतिक दल एक साथ मिलकर के, पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर के भाजपा के ऊपर इस समय हमलावर है। और अगर हम बात करें भाजपा की, तो उन्होंने इस कार्रवाई को पूरा सही बताया और उन्होंने कहा है कि हम जो है बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल पूरे तरीके से सही है, और ये पूरा अवैध निर्माण जो इन्होंने कर रखा है उसको पूरा ध्वस्त कर देंगे। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि 8 सालों से MCD में जो है भाजपा अपनी सत्ता कायम करे हुए है, उसके बावजूद भी 8 सालों में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब इस घटना के बाद से ही अचानक से उसे कहाँ से याद आ गया कि ये सारी जो निर्माण हैं ये अवैध हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात अब ये होगी कि अब इस केस में क्या कुछ नया खुल कर के सामने आता है, क्या कुछ नई जो खुलासे हैं वो होते हैं CBI की तरफ से, पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्या कुछ बातें खंगाली जाती हैं और क्या कुछ मुद्दे अभी सामने आने बाकी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये मामला जो है इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया है कि ये इस समय फ़िलहाल पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तमाम पुलिस अधिकारियों के जो तमाम दल हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे टेंटों में, तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ इन टेंटों में ठहरे हुए हैं, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है, तमाम ध्यान रखा जा रहा है सभी सेना के दलों का और पुलिसकर्मियों का। तो मैं ये फ़िलहाल अभी कैमरा पर्सन आर्यन के साथ उत्कर्ष गुप्ता, जहांगीरपुरी, CW न्यूज़।